शुरू से जब से पैदा हुई है तकरीबन 6 महीने 1 साल की थी तो उनके पेट में कीड़े थे और मतलब हर महीने बाद हो जाते हैं। तकरीबन मैं दवा करती हूँ और हर मेरे साथ बेटे का भी। एक्सक्यूज मी, मुझे आपकी आवाज कभी आ रही है और कभी नहीं आ रही, तो जो रिसीवर जिससे आप बात कर रही हैं वो थोड़ा सा आप अपने मुंह के करीब कर लीजिए ताकि हमें प्रॉपर आवाज आ जाए। जी मैं कह रही थी मेरी बेटी के पेट में कीड़े हैं, तकरीबन 10 साल की हो गई हैं और शुरू से हैं, उनके 1 साल से है ना, वो जब से उनके कीड़े हो रहे हैं पेट में। इलाज करवाती हूँ, सही हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं और रात भी पीसती है रात को सोते में ना। और एक बेटा है मेरा, उसके बारे में जो हर महीने उनके टॉन्सिल हो जाते हैं, गले आ जाते हैं और एंटीबायोटिक खाते हैं, इतने वीक हो रहे हैं वो। प्लीज उसके बारे में कुछ बता दीजिए। ठीक है, आप कोई सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? ठीक है, नहीं, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ऑन एयर आपको जवाब देते हैं जी। देखिए, कॉमन प्रॉब्लम है सफाई का, जो आपने भी डिस्कस किया था कि जहाँ भी वॉर्म्स का जिक्र आएगा इसमें इन्फेक्शन होंगे या, और इन्फेक्शन जो होते हैं हमारे यहाँ इस तरह से नहीं आता कि जैसे साफ माहौल है वहाँ कीड़े आ जाए। ये सिर्फ वहीं आएंगे जहाँ डर्टी चीजें पाई जाती हैं। ये बच्ची जिसको तकरीबन बता रही है कि 8-9-10 साल से वॉर्म्स हैं इनके पेट में। एक तो देखिए ना, कंप्लीट एक इसका सेटअप होता है, एक ट्रीटमेंट होता है, वो एक कंप्लीट कोर्स होता है इसका, एक छोटा सा वो किया जाता है। और ये इनके टेस्ट के साथ ये पता करना जरूरी है कि वॉर्म जो है वो किस किस्म के हैं। वॉर्म्स की बहुत वैरायटीज हैं हमारे यहाँ पाई जाती हैं और बाद वैरायटी ऐसी भी होती हैं कि जिनको आप समझने के 28 एक महीना जिनका ट्रीटमेंट होता है। तो अब ये कौन सी वैरायटी है इनके बच्चे के पेट में, तो वो जाएं अपने कंसल्टेंट के पास, पीडियाट्रिशियन के पास, उससे बात करें और वो टेस्ट कराएगा आपका स्टूल है दूसरे, उससे फाइंड आउट करेगा कि कौन से किस्म के ये कीड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि आम कीड़े नहीं है ये, कुछ अलग नीमेटोड या कुछ टाइप के हैं ये। उनको भी इलाज होता है, लेकिन उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ये नहीं खत्म होंगे। सही। एक तो ये कि इनको कंसल्ट करें और दूसरा बच्चे के हवाले से टॉन्सिलाइटिस है तो वो भी बात वही आती है कि आप जो है ना, देखिए बच्चा जो है वो ऐसी चीजें खा लेता है कि जो कोल्ड है, सोर है चीजें, जो उसके हिसाब से बच्चे के हिसाब से जो है वो उसकी बॉडी के रजिस्टेंस के हिसाब से वो सही नहीं है। तो आप बॉडी के बच्चों को है कि इम्यूनिटी मतलब ये कोई ऐसी चीजें, डाइट का ख्याल रखें बच्चे का, और ऐसी वो तमाम चीजें जो उसका वेट कंट्रोल में करें, उसका ब्लड जो है वो कंट्रोल में करें, और जो वो चीजें जो बच्चा जो खा रहा है उसकी हैबिट को चेक करें। वो बच्चा ज्यादातर ऐसी चीजें खा लेता है जिससे अमूमन गले हमारे खराब हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ठंडी चीजें खा लेते हैं, तो बाहर की चीजें खा लेते हैं, तो वो अवॉइड करें, ये कोई मसला नहीं है ऐसा। और अगर हो चुके हैं टॉन्सिल तो फिर वो कंसल्टेंट से रुजू करें। अगर एक साइज इतना ज्यादा हो चुका है, हाइपरट्रॉफिक हो गए हैं, तो फिर वो सर्जरी भी होती है उसकी, वरना बाकायदा ट्रीटमेंट से कंट्रोल हो जाता है। सही। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा बेटा 7 महीने का है और अभी 4थे महीने में चल रहा है। इसकी छाती बंद है। 3-4 डॉक्टरों को अपने इलाके वालों से दिखाया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अभी तक इसकी छाती बंद है और दूध नहीं लेता है। सांस भी इसकी बंद होती है और बहुत रोता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब को कुछ ऐसा कहेंगे, बताएंगे जो ना जिससे सही हो जाए। अच्छा, बच्चे को हमारे इलाके के देते हैं, सिरप वगैरह पाउडर वाले देते हैं, उससे मुकम्मल खत्म नहीं होती है, ठीक हो जाता है, फिर दोबारा इसकी छाती बंद हो जाती है। अच्छा, तो चेस्ट की बात कर रहे हैं कि वो सांस लेने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है जी। तो यहाँ के डॉक्टर बस, चलिए बहुत शुक्रिया। यहाँ के डॉक्टर के जो है ना कहते हैं ठीक है, लेकिन हालांकि ठीक नहीं होता है। 2 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद दोबारा इसकी छाती बंद हो जाती है और सांस लेने में भी इतनी तकलीफ होती है कि ये रोता है बहुत, जल्दी नहीं लेता है, रो के सो जाता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आपका जो मसला है वो हमने सुन लिया। देखते हैं आपको डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करते हैं। हाँ, देखिए, हमें ये देखना है कि वो बच्चे की एक तो उम्र को ध्यान में रखना है। ये बच्चे जो छोटे अमूमन नेठे रहते हैं ना, तो जो भी जैसे नेठे हुए तो अब वो एक चीज रुकी हुई होती है उनकी, यानी चेस्ट में जो भी पानी है, जो दूध वगैरह का इस्तेमाल, देखिए हर चीज की सर्कुलेशन जाता है ब्लड में, पूरा सर्कुलेशन करके उसको पूरा सर्कुलेशन में मोबाइलाइजेशन चाहिए होता है। लेकिन ये बच्चा जो है इसमें चूंकि नेटता ज्यादा है तो इनमें ज्यादा चेस्ट प्रॉब्लम्स आते हैं और नाक के प्रॉब्लम्स आते हैं, नेजल प्रॉब्लम्स आते हैं इन बच्चों में ज्यादातर। नाक का मसला ये होता है कि एक बच्चों की जो नाक की जो हड्डी हमारी नेजल बोन्स जिसे हम कहते हैं, ये अंडर डेवलप होती है और 4 to 5 मंथ्स पे जाके तकरीबन इनका चेकअप, इनका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। तो जिस अंडर डेवलपमेंट की वजह से बच्चों की जो नाक की थोड़ी सी कर्विंग आ जाती है, तो अब जो एयर वो लेते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाती, रुक के जाती है। तो अमूमन हमने देखा है कि बच्चे मोर देन 90% आप देखें बच्चों को कि वो बच्चे अमूमन कंप्लेन में होते हैं कि वो नाक जो उनकी सांस रुक रही है, उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इनके लिए
बच्चों के लिए कि बच्चों को आप उठा के नहीं लाएं, थोड़ा सा प्रॉपर पोजीशन में रखा जाता है। जैसे बच्चे माँ जैसे दूध पिलाती है ना, उस पोजीशन में अगर रखेंगे तो स्ट्रेट हो जाती है बिल्कुल नाक जो है उसकी बच्चे की। ठीक है। तो इनके 50% से प्रॉब्लम तो ये रिजॉल्व हो जाती है। डॉक्टर साहब सर को थोड़ा उठा के रखना, उठा के रखेंगे तो वो जो नेजल की जो एक डेवलपमेंट है वो स्ट्रेट हो जाती है उस टाइम पे। तो ये एनाटॉमिकल वेरिएशंस होती हैं बच्चों में। तो उसमें ये होता है कि अब ये कि नाक डायरेक्ट हो गई है, हवा सील जा रही है, बच्चे ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होता इतने बच्चों को। अच्छा, यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल आया कि अक्सर माएँ जो हैं वो जब चेस्ट कंजेक्शन हो रहा होता है, चेस्ट में बच्चे को पेन हो रहा होता है, जाहिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो उस एरिया की सिकाई भी करती हैं। तो क्या सिकाई करना मुनासिब है? देखिए, सिकाई उस वक्त हम करते हैं कि जहाँ हमें कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ बच्चों को वाकई तकलीफ हो रही है, कोई नमूनिया के कुछ इम्कानात हमारे सामने आ रहे हैं, बाकी अदरवाइज हमें कोई इतनी जरूरत नहीं पेश आती। ये बच्चे जिसमें ये वाले जो बच्चे हैं, ये बाकायदा इनको प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई अस्थमा नहीं है, खाना खाता या नमूनिया नहीं है इन बच्चों को। इनको जो है डेली की वेरिएशन है। आज बच्चा सही है, रात को अचानक कहेंगे सुबह के भी रात में तो सांस ही नहीं आ रही थी। अच्छा, दिन में बच्चा खेल रहा है, वही बच्चा जो रात में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दिन में उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वो होता यही है डॉक्टर साहब, अगर बड़ा हो या बच्चा हो, रात में जब लेटते हैं ना, उस टाइम पे सांस आना बंद हो जाता है, क्योंकि वजह ये होती है कि आपकी बॉडी रेस्ट पे आती है। पूरा दिन आप वर्किंग में है, आप खड़े में, बच्चा भी पूरा दिन खेल रहा है, तो उसकी सांस की नाली जो है वो प्रॉपर काम कर रही है। लेकिन जैसे ही लेटते हैं तो सांस लेने में ट्रबल होता है, ऐसा लगता है कि ये एरिया जो है वो क्लोज हो रहा है। हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लें डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से? जी, मैं शाजिया से बात कर रही हूँ और नाज़मा। क्या सवाल करना चाहेंगी आप? जी डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि मेरा बेटा है 12 साल का। ओके। और माशाल्लाह से बहुत सही खाना वगैरह खा लेते हैं, बस बॉडी को नहीं लगता उनकी, कि लगता ही नहीं कि कुछ खाया है, बस वहीं के वहीं है। तो कुछ इस तरह बताएं, कोई भी दवा या सिरप जो मैं उनको देख सकूं कि क्या मसला है क्या नहीं है। कितने बड़े हैं? 12 साल के। 12 साल के हैं। अच्छा, आप सब कुछ खा लेते हैं वो? अच्छा, बहुत अच्छा खाते हैं कि बस उनकी बॉडी को नहीं लगता। क्या जरूरत से ज्यादा दुबले हैं? पहले भी मुझे डॉक्टर ने ये मशवरा दिया था कि आप उनको दवा पिलाएं, कीड़ों की, हो सकता है उनके पेट में कीड़े हों। तो अब आप बताएं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपको अन्य जवाब देते हैं जी। देखिए, जब बच्चे जो ग़िज़ा जिनकी नॉर्मल होती है तो उनमें यूजुअली बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होते, बड़ी बीमारियां नहीं डिटेक्ट होती। लेकिन ऐसे बच्चे इन्वेस्टिगेशन जरूर चाहते हैं, जैसे उनकी कुछ खून की कमी है, कुछ इन्फेक्शन है, हाँ। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है इन बच्चों की। या बाद बच्चे देखिए ना, अगर बिल्ड उनका जो है वो कमजोर नजर आते हैं या बाद बच्चे बहुत मोटे नजर आते हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि दोनों बच्चे जो है वो सेहतमंद नहीं है या वो ज्यादा सेहतमंद है, बल्कि सेहत का ताल्लुक जो है वो ब्लड की या उन टेस्टों पे होता है जो शो ये करते हैं कि बच्चा आपका नॉर्मल है। सही। अगर तमाम टेस्ट उसके रिक्वायरमेंट नॉर्मल है, और यानी इनमें ऐसा भी टेस्ट है जिनमें वॉर्म्स हमने देख लिया, हमने सीपी देख लिया, तमाम गुर्दे का क्लिनिक देख लिया, तो ये बच्चे सेहतमंद है। आप इनकी बिल्डअप पे नहीं जाइए, समझे ना। हाँ, अगर बताइए कि आपने देखा कि बच्चा खा पी सही नहीं रहा, उसका स्टेमिना लूज है, बच्चे का काम में सुस्ती कर रहा है, बच्चा चलने फिरने में जो है वो जो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, तो इसमें फिर टेस्ट कराएंगे तो आपको मालूम चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि बिला वजह यानी बिला टेस्ट के आप इन्हें ना तो कोई कीड़ों की दवाई दें, ना कोई ताकत का सिरप दें। इसलिए कि ताकत का सिरप की वहाँ जरूरत पड़ेगी जब बच्चा खा नहीं रहा। जब बैलेंस डाइट खा रहा है तो फिर जरूरत नहीं है उस चीजों की। सही। वो कुछ लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है कि उनको जो है वो खाना लग नहीं रहा होता, और फिर जिस तरह से ग्रो करते हैं उस तरह से फिजिक जो है वो खुद बेहतर होती चली जाती है। लेकिन बहरहाल टेस्ट जरूरी है, वो आप करवा लीजिए। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? मैं डिफेंस से रेहाना जाहिद बात कर रही हूँ। जी रेहाना साहिबा जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया जी। और आपने बहुत अच्छे डॉक्टर को बुलाया है। दरअसल हमारी जिंदगी में ज़ाहिर बच्चे होते हैं, और बच्चों की वजह से ये है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बहुत जरूरत पड़ती है कि बच्चों को वायरल बहुत जल्दी लगते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, मेरी बहन का बच्चा है, उसको जो है ना पत्थर और मट्टी और चूना खाने की आदत है। तो इसकी वजह से ये बताएं, तो ये बात बताएं कि उसको क्या नुकसान हो सकता है। दूसरे आप ये बात बताएं कि उसकी आदत किस तरह छुड़ाई जाए। उसकी एज तकरीबन 3 इयर्स है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। रोनिया जवाब देते हैं। सही, बहुत दिलचस्प सवाल है। और देखिए, मट्टी तो खाते ही हैं बच्चे और चूना भी खाते हैं अमूमन, लेकिन ये पत्थर खाने की बात जो बड़ी अच्छी है समझना।